अरे वाह, कितनी मधुर ध्वनि है। यह बहते जल की, यह जीवन की धारा की आवाज है। हाँ, यही तो है माँ नर्मदा की पुकार। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हमारे मध्य श्रद्धा और संस्कृति का प्रवाह करती है। हर पर्वत, हर घाट, हर शिलाखंड इनकी कथा कहता है। कहा जाता है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे तब भगवान शिव के आंसुओं से जन्मी थी माँ नर्मदा। तो आइए हमारी आज की यह प्रस्तुति हमें ले चलती है जब माँ नर्मदा ने अवतरण लिया। नर्मदा अवतरण। So let's welcome our class 9th students on stage for Narmada Avtaran. ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्र सुमेरु, प्रणाम ब्रह्मदेव। आयुष्मान भव। सुमेरु, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगते हो? ब्रह्मदेव, मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी ऊंचाई बढ़ाने का वरदान मांगना चाहता हूँ। सुमेरु, मैं तुम्हें अपनी ऊंचाई घटाने बढ़ाने का वरदान देता हूँ। तुम अपनी ऊंचाई अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा घटा सकते हो। तू पर्वतों में सबसे ऊंचा और महान कहलाएगा। तेरी ऊंचाई से आकाश भी तुझे प्रणाम करेगा। तथास्तु। प्रभु, यह वरदान मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। देखो, हिमालय में सबसे ऊंचा और महान हूँ। मेरी चोटी तो आकाश को छूती है। सब मुझे ही देखेंगे, मेरी पूजा करेंगे। सुमेरु, ऊंचाई महत्वपूर्ण है लेकिन अहंकार कभी अच्छा नहीं। सच्ची मानवता विनम्रता और भलाई में ही होती। अहंकार नहीं, ऊंचाई ही मेरी शक्ति है और अहंकार क्यों न हो, मैं मेरी इच्छा शक्ति से अपनी ऊंचाई को घटा बढ़ा सकता हूँ। हिमालय, मैं तुमसे भी अपनी ऊंचाई बढ़ा सकता हूँ। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। हे भोलेनाथ, इस समस्या का समाधान करे। इस बिगड़ते हुए संतुलन को सुधारने में मदद करे प्रभु, मदद करे। और इस घमंडी सुमेरु के घमंड को चूर करे। मदद करे प्रभु, मदद करे। हे त्रिलोकीनाथ, हे कैलाशपति भोलेनाथ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। वरदायिनी आशीर्वाद। महादेव, मेरी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? तुम मेरे पसीने से उत्पन्न नर्मदा कहलाओगी। पुत्री नर्मदे, सुमेरु को अपनी ऊंचाई और सौंदर्य का अत्यंत घमंड हो गया। वह अन्य पर्वतों का अपमान करता है। अहंकार सबसे बड़ा दोष है। सुमेरु का घमंड तोड़ना आवश्यक है ताकि उसे विनम्रता का बोध हो। महादेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं अपनी शक्ति से पर्वत के अहंकार को विनम्र कर दूंगी। पुत्री नर्मदे, यही तुम्हारा धर्म है। तुम निष्ठा और शीतलता की मूर्ति हो। तुम सुमेरु का घमंड तोड़ मेकल पर्वत से निकल मेकल सुता कहलाओगी। नर्मदे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम सदा पुण्यदायिनी पाप मोचनी कहलाओगी। जो तुम्हारे दर्शन स्पर्श या स्मरण करेगा वह मेरे दर्शन गंगा स्नान और समस्त तीर्थों के फल के समान पुण्य प्राप्त करेगा। मैं तैयार हूँ महादेव। ओम नमः शिवाय।
पर्वत के बीच माँ नर्मदा का निकलना और सुमेरु पर्वत का 2 भागों में विभाजित होना। पर्वत का एक भाग सतपुड़ा पर्वत व दूसरा विंध्याचल पर्वत में बट गया और बीच का भाग हमारा निमाड़ बन गया। हमारा निमाड़ माँ नर्मदा की ही देन है। रंजितम विशस्व पाप जात जात कारिवार संयुतम वेदांत दूत काल भूत भीतिहार नर्मदे प्रदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। संप्रदायकं कलौमलभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाप धूत भूतलम समस्त पादकारी तापदाचलम जगल्लये महाभये प्रपन्न सूनुहरदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। वीक्षितं यथा प्रकण्ड सूर्यशौरकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःखवर्णदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष किन्नराम रासुरादि पूजितं सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजितम् वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। षट्पदैर्कृतं सतीयमानसेषु नारदारिषट्पदैः रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम तस्य जीव जंतु तंतु महेश केश जापते
Wow, what a fantastic performance! Manarbida, symbol of purity and divinity. Her presence echoed beautifully through Narbada Avtaran. The rhythm, expression and devotion created the heaven in the air on stage. Such performance remind us our deep cultural roots.